दारों का भुगतान होना था। हालांकि अभी कुछ नए और ठेके होने वाले थे जिनको वो देख रहे थे। इंजीनियर का कोई पारिवारिक या निजी विवाद नहीं था। फिलहाल पुलिस इन बिंदुओं पर जांच कर रही है। इलाहाबाद में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि लोग अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। जय की हत्या की खबर जैसे ही आला अधिकारियों को पहुंची, आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने कई पुलिस टीमें गठित कर कई बिंदुओं पर जांच कर जल्द ही अपराधियों को पकड़ने की बात कह रही है। राजधानी देहरादून में नशे के सौदागर बड़े पैमाने पर सक्रिय हो रहे हैं। पुलिस ने स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बताया है कि देहरादून में पढ़ने वाले युवा इनके लिए सॉफ्ट टारगेट हैं। राजधानी देहरादून में नशे का धंधा खूब फल फूल रहा है, क्योंकि देहरादून में लगातार कई बार ड्रग्स के बड़े मामले सामने आए हैं। देहरादून पुलिस ने आज स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी का नाम जतिन बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 21 साल है। इस आरोपी के पास से पुलिस को 150 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 15 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। पुलिस ने बताया है कि पकड़ा गया युवक देहरादून के कई कॉलेज और कोचिंग सेंटरों में छात्रों और हॉस्टल में रहने वाले युवाओं को स्मैक सप्लाई करता था। पुलिस ने बताया कि इस गैंग के दो मुख्य आरोपी सचिन और असलम अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक स्कूटी में दो लड़के देहरादून के चाट वाली गली में कहीं युवाओं को स्मैक बेचने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने दबिश मारकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक अन्य आरोपी सचिन फरार होने में कामयाब रहा। देहरादून में हर साल पढ़ाई करने के लिए देश के कई राज्यों से युवा पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे में जब राजधानी में नशे के सौदागर जिस तरीके से सक्रिय हैं, ये सोचने वाली बात है कि छात्रों के भविष्य का क्या होगा। ऐसे में मित्र पुलिस को आवश्यकता है कि इन मामलों को गंभीरता से लिया जाए। इको सेंसिटिव जोन बनाने के विरोध में रामनगर की सड़कों पर भारी जन सैलाब उमड़ा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों के साथ सेंचुरी की सीमा से 2 से 10 किलोमीटर के दायरे तक इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने पर क्षेत्र की जनता परेशान है। इस कड़ी के चलते ग्रामीण और नगर की जनता ने मिलकर केंद्र सरकार और कॉर्बेट पार्क प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और सड़कों पर विशाल जुलूस निकालकर उग्र प्रदर्शन किया और कॉर्बेट निदेशक का घेराव किया। लोगों का मानना है कि आने वाले समय में इस कानून के चलते क्षेत्र का विकास ठप हो जाएगा और सरकार द्वारा उनके हक और हुकूक पर डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। इको सेंसिटिव जोन को काला कानून करार देते हुए जनता इसे वापस लेने की मांग कर रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस काले कानून को वापस नहीं लिए जाने पर अपना आंदोलन प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चलाएंगे। सुपरस्टार शाहरुख खान लंबे समय से अपने कंधे के दर्द से परेशान चल रहे हैं। अपने बिजी शेड्यूल के चलते कई दिनों से अपने इलाज को टालते आ रहे शाहरुख ने अब जून में इसके ऑपरेशन के लिए लंदन जाना तय किया है। बताया जा रहा है कि फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की चल रही शूटिंग की वजह से शाहरुख लंदन जाने का प्रोग्राम टाल रहे थे। इसके अलावा आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी शाहरुख का होना बेहद जरूरी था, जिस वजह से शाहरुख लंदन नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब उनके बढ़ते दर्द ने किंग खान को मजबूर कर दिया है कि अब वो इसे सीरियसली ले। इसीलिए अब वो कंधे की सर्जरी करवाने फाइनली लंदन जाने की तैयारी में जुट गए हैं। ये शाहरुख की 8वीं सर्जरी है। इससे पहले भी शाहरुख को बॉडी रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स रहे, जो कि सर्जरी के बाद ही ठीक हो पाए। वी होप कि शाहरुख इस प्रॉब्लम से भी जल्द छुटकारा पाएं। क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।
सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार, क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार। सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। बेहतरीन समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस, रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद। सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। राहुल गांधी, गांधी परिवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी, उनका अब तक का राजनीतिक जीवन जो रहा है उसको देखते हुए आप कैसे आकलन करेंगे? मैं राहुल गांधी के बारे में, वो हमारे भतीजे के बराबर हैं, उनके बारे में किसी के नाम लेके बिना ही राजनीति के बारे में कहूंगा, क्योंकि व्यक्ति को राजनीति से जोड़ना ये तो बात का काम है। इस समय तो यह है कि विचारधारा किसके क्या होगी। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछड़ क्यों गई? जितनी पार्टियां पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी आज हैं, उनका मुख्य धारा तो कांग्रेस रही है। आपकी नजर से कांग्रेस को और क्या करना चाहिए उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित होने के लिए, फिर से ताकतवर होने के लिए? ये अनुभव केवल कांग्रेस के ही लिए नहीं है, ये राजनीतिक अनुभव यहाँ की राजनीति को विकासोन्मुख, विकासमुखी बनाने का है। नारायण दत्त तिवारी जी और समाजवादी पार्टी में बहुत निकटता आ रही है। नजदीक तो हम हर विकास के मामले में हैं जी। मुलायम सिंह जी हमारे छोटे भाई हैं, अखिलेश भतीजे के बराबर हैं, तो हमारा तो व्यक्तिगत संबंध इस नाते का है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ
मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है, सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए तवीम सहानी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप सोच रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। भिकिविंड में राजकीय सम्मान के साथ सरबजीत सिंह का हुआ अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने राहुल गांधी समेत पंजाब की पूरी कैबिनेट रही मौजूद। सरबजीत की हत्या के बाद लखनऊ, देहरादून समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या दूसरे बेगुनाह भारतीय कैदियों को रिहा के लिए कड़ा रुख इख्तियार करेगी भारत सरकार? यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान का पीछा नहीं छोड़ रहे विवाद। अमेरिका के बाद दक्षिण अफ्रीका में सैन्य हवाई पट्टी पर विमान उतारने से हुआ विवाद। उद्योगपति की बेटी की शादी में गए थे आजम और शिवपाल। लखनऊ में बीएसपी एमएलसी राकेश सिंह के साथ धक्का मुक्की। विधानसभा में बिना पास घुसने की कर रहे थे कोशिश, रोकने पर सिपाही से हुआ विवाद। पीलीभीत में भड़काऊ भाषण के बाद उपद्रव के मामले में भी बरी हुए वरुण गांधी। 39 गवाहों ने वरुण के पक्ष में दिया बयान। पहले 2 मामलों में भी बरी हो चुके हैं वरुण। उत्तराखंड में नौकरशाही में बड़ा फेरबदल। मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन को हटाया गया। सुभाष कुमार बने सूबे के नए मुख्य सचिव। उत्तर प्रदेश में नहीं थम रही वहशियों की दरिंदगी। सुल्तानपुर में नाबालिग से गैंगरेप, तो जौनपुर में गांव के ही 2 युवकों ने 2 बच्चियों के साथ किया बलात्कार। मुगलसराय में आरपीएफ के जवानों ने की टीटी की पिटाई। टिकट चेकिंग के दौरान हुए विवाद। आरोपी जवानों के खिलाफ केस दर्ज। लखनऊ में स्कूली वैन में लगी भीषण आग। ड्राइवर समेत 5 बच्चे बुरी तरह झुलसे। अलविदा सरबजीत, पूरा देश यही कह रहा था जब सरबजीत का तिरंगे से ढका पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया। आखिरकार सरबजीत आजाद हो गया। पाकिस्तान की कैद से ही नहीं, सियासत, अदावत और किस्मत की कैद से भी।
परिवार दहाड़े मारकर रो रहा था। घर के अंदर के आंगन से बाहर की गली तक लोगों का हुजूम था। लोगों की संख्या की दोगुनी आंखें थीं और